कहते हैं मेरे बेटे को सैयद मोहम्मद अली ने अमेरिका जाना है वाया अबू धाबी। फॉरेन ऑफिस को लिखा जा रहा है, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं कि जी मेरे बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल के जुमरे में जितनी चीज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, छोड़ना और पिक करना, और पिक करने के बाद फिर ये भी एक सहाफी के हाथ लगता है। तो शाबाश देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है हाई कोर्ट को कि आपका ये एरिया नहीं है, आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर जज सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लेटर हेड पर इंसाफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरा कार से बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक जज के पास इतना टाइम हो, और क्या स्केपगोट आप रजिस्ट्रार को बनाएंगे इसके अंदर? तो अगर ये रेकलेसनेस, अगर ये केयरलेसनेस और ये सब चीजें कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, तो आम पाकिस्तानी का क्या होगा, उसका फैसले का क्या होगा, उसकी किस्मत की तकदीर का फैसला कौन करेगा, मेरी किस्मत का फैसला कौन करेगा? क्या इन जजों को मौजूद होने की जरूरत है कोर्ट्स के अंदर? इसमें कितनी देर का काम है? अगर इसका फुल स्टॉप हमारे ऊपर लगा होता, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, तो दो दफा सजाएं दी जाती जिस तरह मुझे दी गई, जबकि मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाई, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की। ऑनरेबल जस्टिस है, और मैं ऑनरेबल उसी आदमी को आगे लगाऊंगा जो जिसको मैं ऑनरेबल समझता हूं। तो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, सादिक और अमीन की बात की, अपने प्रॉब्लम्स बताए, हमने लब्बैक कहा, हमें लगा। अब मुझे मैडम ये बताएं, ये हाउस बताए, ये पार्लियामान मुझे बताए कि इस शवायद के बाद कोर्ट ने एक कैसे अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपसे सवाल हो तो कंटेम्प्ट, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। आगे चलें जी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस इस्लामाबाद के 2 साल पहले लिख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जज मोहसिन क्यानी साहब उनको हरास कर रहे हैं, उनकी एसीआर्स रोक रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को मिसयूज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके नीचे के जजेस कह रहे हैं। और 2 साल के बाद फिर एक और खत जाता है, ये भी मैं नहीं कह रहा, उनके नीचे मातहत जजेस बता रहे हैं कि मिसकॉन्डक्ट क्या है, किस तरीके से हमें हरास किया जा रहा है। हम उनकी बात नहीं सुनते तो हमारी एसीआर्स, हमारी प्रमोशंस, ट्रांसफर, पोस्टिंग करा दी जाती हैं। काम आप देखें मैडम, मुझे काम देख के बताएं कि 140 नंबर पे अदालती निज़ाम है और एक्शन और नखरा ऐसा है जैसे कि पाकिस्तान पहले नंबर की अदालत हो पूरी दुनिया के अंदर। तो 140 के फिगर पे जब आप खड़े हैं तो मिजाज भी उस तरह रखें। पकड़ियाँ उछल रही हैं, इसको बुला लो, उसको ले जा दो। इसी ऐवान के चेयरमैन हैं हमारे मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके बेटे को दिन दहाड़े इस मुल्क से उठा लिया जाता है, कई माह तक वो नहीं मिलते। उसमें भी क्या कोई इन्वॉल्व था? तो जब एक चेयरमैन सेनेट जो आज के हैं, उस वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल वर्कर, नंबर ऑफ टाइम एमएनए, उनके बेटे के साथ ये हादसा हो सकता, तो हम उन्होंने तो मैंने नहीं सुना किसी पे इल्जाम साजी कर दी हो। कसूर मेरा दूसरा, नूर मुकद्दम का केस है। मैंने कहा जी स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, जिबा किया उस बच्ची को, उसके माँ बाप तड़प रहे हैं, गुनाह कबीरा, सारा इनाम मर्डर केस, कोई सुनवाई नहीं, नो स्पीडी ट्रायल, क्योंकि सब लगे हुए हैं मैच अपने बच्चों को प्रोटोकॉल दिलाने के लिए, अपने लिए, अपनी जात के लिए। सोशल मीडिया कैंपेन हम पे करेगा तो कोई बात नहीं, आप पे करेगा तो आप नोटिस लेंगे। हमने तो कहा कंडेम करते हैं हम, किसी के साथ भी होता है। आप ये नोटिस एक आम पाकिस्तानी के लिए ले लेते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ हुआ है। रेप केसेस, वीडियो है हमारे पास जिसमें एक आदमी एक बच्ची का रेप करता है, उसका मर्डर करता है,
उसको यूं करके देखता है जैसे कि वो बच्ची नहीं जानवर है। उस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उसके पास लोग हैं। चले जी आगे बढ़ जाते हैं। जज साहब की बेगम साहिबा एक बच्ची पे टॉर्चर करती है। टॉर्चर करने के बाद उसके इतना मारती कि उसके सर में कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो जज अपने घर के अंदर इस तरह की बर्बरियत देख सकता है, वो क्या इंसाफ बाहर देगा। और जब उनकी बेगम पे बात आई तो पहले तो पुलिस मखलूद हो चुकी थी, वो उठाए पकड़ नहीं पा रही थी, उनको जमीन निगल गई, आसमान उगल गया, किसी को नहीं पता चल रहा था। फिर वो आई और उसके बाद वो केस भी आगे चला गया। अब ये सादिक और अमीन भी यही हैं, सर्टिफिकेट्स भी यही हमें देते हैं। हमें बोलते हैं कि हम वोट लेके आए हैं, लेकिन सादिक अमीन का सर्टिफिकेट हम देंगे। चलें जी, एक लैंड क्रूजर के अंदर एक पुलिस वाले कांस्टेबल को वीडियो है, वो जान से मार देता है, वीडियो है। कोर्ट्स बाइज्जत बरी कर देती हैं क्योंकि एविडेंस नहीं है। एक अंधे, बहरे, गूंगे को भी पता है कि वीडियोस चल रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चलें जी, हमने बहुत बड़ा ये भी गुनाह कर लिया कबीरा। मैंने सस्ती रोटी पे मैंने बहुत आवाज उठाई। सस्ती रोटी क्या हमें आपको प्रॉब्लम है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अगर एक गरीब को एक रोटी की जगह 2 रोटी मिल रही तो स्टे ऑर्डर दिया आपने, कमाल स्टे ऑर्डर दिया। 2700 अरब रुपए पे स्टे ऑर्डर्स हैं, यहां एक एक कौड़ी के पीछे हम भाग रहे हैं, उसकी सुनवाई कोई नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई, गरीब आदमी को कुछ देने की कोशिश की गई, तो जवाब आया कि वन व्हीलिंग होगी, खवातीन को छेड़ेंगे। तो भाई यहां तो खवातीन को मर्डर और रेप करने वाले एजुकेटेड लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, तो क्या तालीम भी बंद कर दें, अंधेरों के कुएं में चले जाएं? माइंड सेट आप देखें, जस्ट इमेजिन व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन। आगे चलें जी। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई 46 साल बाद। मेरी पैदाइश से पहले ही मुझे पता था कि उनके साथ जुडिशियल मर्डर हुआ है। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। फांसी देने का 46 साल के बाद बहुत अच्छा इकदाम हुआ कि जी भुट्टो साहब का गलती हो गई। जिस दिन से भुट्टो साहब को फांसी दी है, जमहूरियत पटरी पर नहीं चल सकी है। आपने जमहूरियत के अलमबरदार को जान उसकी ले ली, तो जान तो आपने ले ली। तो इन जजेस ने जो सारे काम किए, इन जजों ने जो सारे काम किए, और जो इन जजों के खिलाफ उनकी अपने जजेस बात कर रहे हैं, तो भुट्टो साहब को जब आपने फांसी देती, फिर एक दफा गलती कर दी आपने, तो अलामती सजा तो देते, उस जज को अलामती फांसी तो देते, उस जज के पीछे डिक्टेटर को तो आप फांसी देते अलामती। आपने नहीं दी क्योंकि मिस्टेक थी, आप जज थे, क्योंकि जज इस मुल्क के अंदर आइन और कानून से बालातर है। चलें जी, जरदारी साहब को 14 साल कैद दे दी। कैद दे दी, किसी कानून के अंदर 14 साल नहीं है, किसी केस के तहत नहीं दी गई, दे दी गई। उस 14 साल के बाद उस जज का क्या हुआ? मिस्टेक हो गई, क्योंकि वह जज है। 14 साल बर्बाद हो गए एक आदमी के। एक हमारे जमहूरी लीडर भुट्टो साहब, लेजेंड जो हैं, उनको फांसी की मिस्टेक हो गई। आगे चलें जी। नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पे पैसे ना लेने पर, यह एक नया कानून था, ओवर द पैसे ना लेने पर बच्चे से पैसे नहीं लिए, ले लिए होते, नहीं लिए, नहीं लेने पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद, और उनको 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को डिबार कर दिया जाता है। चलें जी, मिस्टेक हो गई। सिसिलियन माफिया कहा गया उनको। काश उनकी